दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, बहुत जल्दी ही हमारा बायोलॉजी का जो भी हमारे पास में सीरीज़ थी वो कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मानव रोग, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे मानव में बीमारी हो सकती है उन सभी को बारे में हम समझेंगे कि एड्स क्या है, वायरस क्या है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इन सभी की इनकी खोज किसने की थी, कब की थी, वो सब चीज़ें हम यहाँ से जानने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट मैं लेकर आऊँगा। आप सभी लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि हाँ, नया सब्जेक्ट हमारा कौन सा आना चाहिए। और दोस्तों, करंट पे बहुत अच्छी टीम हमारी काम कर रही है। बहुत जल्द आपको एक नया मटेरियल मिलने वाला है और जिस पर बहुत ज़्यादा अलग अलग कंटेंट, बहुत कुछ सर्च करने के बाद टीम पूरी मेहनत कर रही है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। दोस्तों, अपने कितने नंबर आपके हो रहे हैं सभी लोग फटाफट बताएंगे और हमारा सीरीज बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम गवाए हुए फटाफट हम अपना क्या करेंगे, आंसर इसमें देखेंगे कि आंसर इसका क्या है, क्योंकि इस टाइम पढ़ने का नहीं, हमारा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम होना चाहिए। प्लेग्रा और स्कर्वी किन विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, प्लेग्रा जो हमारा होता है तो इसके लिए सही आंसर हमारा जो बनेगा ये विटामिन बी से। तो आपका कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। और विटामिन सी से आपकी स्कर्वी का रोग बनता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन बी इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? तो दोस्तों, जो एड्स होता है वो किसे नष्ट करता है? वो हमारा किसको? वो हमारा जितना भी टी कोशिका होती है उन सभी को नष्ट करके चलता है। आगे बढ़ेंगे। एक अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल दूषित होता है या होते हैं, जिसे किस रोग का संक्रमण होता है? जिससे हमारा किस रोग का संक्रमण होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलेरिया इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका टाइफाइड इज आपका सही आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मधुमेह होता है। दोस्तों, मधुमेह किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, मधुमेह क्या होता है? ये हमारे इंसुलिन की जब मात्रा अधिक होती है, मतलब शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आपको मधुमेह रोग होता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारा थायराइड होता है वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। आगे, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो निमोनिया की अगर बात होती है दोस्तों, तो निमोनिया से हमारा कौन सा? तो याद रखिए, जब निमोनिया आपको हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आती है, आपके अंदर से घरड़ घरड़ की आवाज़ आनी शुरू होती है, जिससे हमारा क्या होता है, फेफड़े क्या होते हैं, इससे फेफड़ों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इससे आगे, मीजोथेलियोमा कैंसर का प्रकार है जो किसकी भीतरी परत को नष्ट करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या, फेफड़ा इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा रोग जल जनित रोग है? रोग ई कोलाई फैलाता है। तो याद रखना, जल जनित रोग ई कोलाई फैलाता है। तो जल जनित रोग हमारा कौन सा है दोस्तों? प्रोटोजोआ है, परजीवी है, जीवाणु है, या फिर आपका वायरस होता है। जल जनित आपका जो भी रोग होगा, जल जनित होने वाला, जैसे आपका टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो वो हमारा कैसा है? ये हमारा विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? तो याद रखना, ये जितना भी आपका हेपेटाइटिस, ये लीवर से संबंधित एक रोग होता है, जो इससे किससे शुरू होता है? तो ये वायरस के शुरू किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, याद रखें, लोह कहाँ पाया जाता है? आपका आरबीसी में पाया जाता है। ये इसका जो आपका खून होता है, ब्लड होता है, इसका लाल रंग भी किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन जिसमें उपस्थित लोह होता है, जिसकी कमी के कारण आपका क्या होता है? रक्त अल्पता होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान करता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट कराने के लिए आप किसकी, जो भी हमारा क्या हो जाता है, जो भी हमारा एड्स होता है उसकी जांच करने के लिए हमें एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में है। किस किस प्रदूषक द्वारा वक्र रोग होता है, मतलब किडनी रोग होता है? दोस्तों, किस पोल्यूशन के कारण हमारा किडनी रोग होता है? तो याद रखिएगा, उसका कौन कौन होता है जिम्मेदार? वो हमारा कैडमियम इज राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। खाना पकाने के तेल का पुनः प्रयोग क्यों अवांछनीय है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके कारण क्या होता है, जैसे आप कहीं जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा या आपका क्या करेंगे, मिर्ची या पकौड़ी आप खाएंगे, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है, कैंसर बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। कैंसर जनक रासायनिक जैसे बेंजेपायरिन का बनना। तो आगे बढ़ेंगे।
परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण में क्या उपयोग होता है। जैसे आप कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो आपका कहीं अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो आपके मुंह में क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो डालते हैं जिससे पता लगाते हैं आपने ड्रिंक करी है या नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों याद रखना, टाइफाइड का जो बुखार होता है ये हमारी तरह से एक जीवाणु जनित रोग होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है, कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। दोस्तों याद रखना, इसमें जब कैंसर आपका हो जाता है तो एक थेरेपी होती है, इसको कीमोथेरेपी कहते हैं, और उसका निदान का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी इज आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू ज्वर का कारक कौन है। तो दोस्तों जब भी आपको डेंगू होगा तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, वो एक वायरस जनित रोग होता है, इसी की वजह से आपको क्या होता है, डेंगू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैला जाता है। तो दोस्तों कौन सा होता है, वो हमारा कौन सा होता है, क्षय रोग इस करेक्ट आपका आंसर। टीबी जो आपका टीबी होता है, जो टीबी होता है वो दूध के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ेंगे, टमी फ्लू दवा किसके रोकथाम के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों टमी फ्लू में ही क्या होगा, टमी फ्लू आ गया तो ये सीधा सीधा आपका किससे संबंधित है दोस्तों, ये वर्ल्ड फ्लू से आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 19, निम्नलिखित में से क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है। जब भी आपका टीबी होगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, पेनिसिलिन या एस्पिरिन या पैरासीटामोल या डिटॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसमें पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बीच में है, परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा भाग अत्यधिक प्रभावित होता है। जो भी आपके सूर्य से किरण निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उसको क्षय करता है कौन, आपकी पैराबैंगनी, जो आपकी क्या होती है, ये आपकी ओजोन परत होती है, उसको ऑब्जर्व करती है। अगर वो सीधी हमारे धरती पर आ जाए तो आपके जो क्या होगा, आपके स्किन होगी लोगों को, वो क्या होगा, कैंसर का कारण बनना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, कैंसर एक रोग है जिसमें असामान्य क्या होती है। तो दोस्तों यानी कि हम कहेंगे जब कैंसर होता है तो उसमें क्या होती है, हमारी कोशिका जो होती है वो डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, यानी कि कोशिका विभाजन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन किन बीमारियों से रक्षा देता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक ट्रिपल वैक्सीन लगाई जाती है, उसका क्या नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीटीपी का कहते हैं। तो दोस्तों डी इसका मतलब होता है, डीटीपी का होता है क्या, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाया जाता है तो कई बार पूछा जाता है डीटीपी किससे संबंधित होता है। तो जन्मजात बच्चे को जो हम क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो किस लिए तीन बीमारियाँ कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों वो 3 बीमारी आपकी होती है, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। क्या होती है, डिप्थीरिया इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीटीपी का टीका कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं होता है। तो दोस्तों मच्छरों द्वारा कौन सा रोग, डेंगू ज्वर या हम कह सकते हैं फ्लेरियोसिस या मलेरिया। तो नींद आपका मच्छर द्वारा नहीं होता है। नींद एक तरह से कैसा होता है, ये आपका कैसा होता है, जो मैंने आपको बताया था, निद्रा रोग किसके कारण होता है, पापा काम पर सोते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त, पापा काम पर सोते हैं, तो पापा काम पर सोते हैं तो पैफ और पायरिया हो जाता है, काम पर काला जार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है, और निंद्रा का क्या होता है, नींद से होने वाली बीमारी। तो ये सारी की सारी आपकी किसकी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। आगे बढ़ेंगे, पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है। तो दोस्तों पीलिया नामक अंग को किसको प्रभावित करता है। तो पीलिया हमेशा किसको करता है, तो ये आपका किडनी को, यकृत या हम कह सकते हैं लीवर को प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे,
बीसीजी प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों बीसीजी जो प्रतिरक्षा किसके द्वारा होता है, तो ये बीसीजी का जो क्या जांच होती है या हम उसमें क्या करते हैं, परीक्षण कराते हैं या हम चेक कराते हैं, तो बीसीजी के अंदर किसकी होती है दोस्तों? ये हमारा क्षय रोग यानी कि टीबी की जांच करने के लिए हम बीसीजी का टीका या बीसीजी का हम जांच करने के लिए परीक्षण कराते हैं। और एलिसा किसके? एड्स के लिए आपका होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये ज़बरदस्त आपके क्वेश्चन थे, बेहतरीन थे दोस्तों। सीरीज कैसी लग रही है और अगला सब्जेक्ट कौन सा लाना चाहिए, तेज़ी से बताइए क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम आपका होने वाला है। अच्छे से आप मुझे बताए थे, चलिए मैं आपके लिए उसी तरह से प्रिपेयर करके चलूँगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में बहुत जल्द। बहुत ही सटीकता के साथ पूरी टीम बहुत ही मेहनत कर रही है। आप लोग मुझे अपने 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 व्यू क्या है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।